नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। जबलपुर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें करीब 3000 से ज्यादा वकील अपने मत का प्रयोग करेंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, लाइब्रेरियन के पदों के अलावा कार्यकारिणी जैसे 7 पदों के लिए 54 अधिवक्ता अपना भाग्य आजमा रहे हैं। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। हाईकोर्ट परिसर में बनाए गए 80 बूथों में मतदान सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। इन बूथों के पास प्रत्याशियों को प्रचार करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे से पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। सुबह से ही मतदान के लिए वकीलों में भारी उत्साह देखा गया है। कोर्ट में चुनाव हो रहे हैं, कैसा वातावरण है? ये चुनाव आज सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुआ है। 5 बजे तक चुनाव प्रक्रिया चलेगी। बड़े शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रक्रिया चल रही है। सभी मतदाता बड़े शांतिपूर्ण तरीके से मतदाता का प्रयोग कर रहे हैं। सभी प्रत्याशियों ने अपनी तरफ से मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया है। शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव हो रहा है और बड़े खुशनुमा माहौल चला है, पारिवारिक माहौल में चुनाव। लगभग कितने प्रत्याशी हैं जो चुनाव में? टोटल 54 प्रत्याशी मैदान में हैं। विभिन्न 7 पदों पर है, जिसमें से अध्यक्ष के पद पर 4 प्रत्याशियों के बीच में उपाध्याय। नाम बताइए। दिनेश उपाध्याय। देखिए, जैसा कि विदित है, आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के चुनाव होने जा रहे हैं और लगभग 2-2:30 बज रहे हैं। अभी तक जो जानकारी अंदर से प्राप्त हुई है, 1300 समथिंग मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि चुनाव एक उत्सव होता है, चुनाव एक महासंग्राम होता है। उसी महासंग्राम की रणभूमि में आज बहुत पहलवान अपने किस्मत आजमा रहे हैं। हम जिला, चूँकि मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ का वोटर नहीं हूँ, मगर एक ऑब्जर्वर के रूप में टीम में शामिल हूँ चुनाव के, तो मैं देखा कि बहुत शांति और शांति के साथ में चुनाव यहाँ पर संपन्न किए जा रहे हैं। और मैं इसके लिए चुनाव अधिकारी को बधाई देता हूँ कि अभी तक जो चुनाव जिस तरीके से उनके द्वारा क्रियान्वित किया गया है, अच्छा है, कुशल नेतृत्व के साथ किया जा रहा है। और अभी सभी प्रत्याशी जो इसमें अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो योग्य प्रत्याशी है उसको विजय श्री का वरण प्राप्त हो। राजेश तिवारी, सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर। जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में अनुसूचित जनजाति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जहां उन्होंने गुजरात के विधायक जगनेश मेवानी की गिरफ्तारी को लेकर ज्ञापन सौंपा, जहां उन्होंने मांग की है कि जगनेश मेवानी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, नहीं तो कांग्रेस कार्यकर्ता रोडों में आकर एक उग्र आंदोलन करेंगी। अनुसूचित जाति कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार हम लोगों ने एसडीएम जी को ज्ञापन सौंपा। हमारी मांग ये है कि हमारे विधायक जगनेश मेवाड़ी जी को जिस प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया, ये घोर निंदा है। अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं होती और उन्हें रिहा नहीं किया जाता तो हम कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस और अनुसूचित कांग्रेस सारे लोग मिलकर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। रवि सैलानी, नगर अध्यक्ष, अनुसूचित जाति। अनुसार जबलपुर में विगत दिवस 21 अप्रैल को गुजरात के युवा नेता एवं विधायक जगनेश मेवाड़ी जी की अगवा करके गिरफ्तारी की गई, जो कि पूर्णतः निंदनीय है, संविधान को और लोकतंत्र की हत्या है। इसी विरोध में आज अनुसूचित जाति कांग्रेस के नेतृत्व में जबलपुर में महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि जल्द ही रिहा किया जाए, अन्यथा कांग्रेस सड़कों पर आकर आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार एवं स्थानीय प्रशासन की होगी। प्रवीण चौधरी, संभागीय संयोजक, अनुसूचित जाति कांग्रेस। मनासा में शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर नगर में जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें मलेरिया नियंत्रण पर सबकी चिंता और भागीदारी को लेकर एक जागरूकता अभियान आम जन के बीच में चला गया, जिसके तहत ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर BL भायल और डॉक्टर साजिद अंसारी, प्रवेंद्र कुशवाहा, डॉक्टर पाटीदार और मलेरिया लैब टेक्नीशियन और मनासा तहसील के मलेरिया निरीक्षक राजेंद्र सिंह मंतोड़िया, राजेश कनावर के दिशा निर्देशन में मलेरिया जागरूकता रैली का आयोजन नगर में किया गया, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं ने मलेरिया और उससे होने वाली बीमारी से सावधानी के लिए जागरूकता रैली नगर में निकाली। रैली में आम जनों को इससे कैसे सावधानी रखनी है उसको लेकर बताया गया कि मलेरिया मच्छर से क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वहीं मलेरिया के क्या क्या लक्षण होते हैं, जैसे कि तेज कंपन के साथ बुखार आना, उल्टी होना, सर दर्द होना, बुखार आने के बाद थकावट होना आदि उसके लक्षण है। इससे बचाव के लिए हमें घरों में बारिश के समय कूलर, टायर, गमलों और ऐसी जगहों पर जहां पर बारिश का पानी इकट्ठा होता है उसे जमने नहीं देना है। स्वस्थ अपना सहयोग करूँगा।
भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का आयोजन लुम्बिनी बुद्ध विहार निर्भय नगर आधारताल में किया गया। इस आयोजन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए सिद्धांत और विचारों पर चलने की बात दोहराई गई और सांस्कृतिक नृत्य का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया, मनोज वाघमारे, कार्यक्रम अध्यक्ष अर्जुन पाटिल, बहुत समिति सदस्य रमेश कामले, प्रकाश नाथ चौरे, शिवदास बोरकर, नंद किशोर पाटिल, दिलीप गणवीर, विनोद सावंत, कर सचिन मेश्राम, आशिक पाटिल और समिति के सदस्य और उपासक आदि उपस्थित थे। आज हमारे पूर्व विधानसभा अंतर्गत निर्भय नगर सुभाष चंद्र बोस वार्ड में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ पूरे क्षेत्रीय जनमानस ने मनाया। बाबा साहब के सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करना और बाबा साहब ने जो अलग जगाई कि पूरा देश जो है, जिस प्रकार से शिक्षा लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में संविधान की रचना की और उनके संविधान को पूरा देश जो है बड़े ही सम्मान और सद्भावना पूर्वक देखता है और उनके बनाए हुए संविधान पर चलता है, उसी प्रकार हमारा देश शिक्षित हो, हमारे देश में हर घर में बाबा साहब जैसा शिक्षित नौजवान युवा हमारे देश का आधार बने, यही हम सब की मंशा रही है। और बाबा साहब जयंती के उपलक्ष्य में ढेर सारी समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। लक्ष्मी नारायण शुक्ला। संस्कारधानी के आधारताल क्षेत्र में आज बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब की 131वीं जयंती मनाई गई। इस जयंती के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि लखन घनघोरिया जी थे एवं भारतीय बौद्ध महासभा से मनोज वाघमारे जी थे, हमारे क्षेत्र से लक्ष्मी दीन शुक्ला जी थे एवं समस्त संस्कारधानी के नगरवासियों से हम बाबा साहेब की 131वीं जयंती पर तीनों बौद्ध विहार की तरफ से लुम्बिनी बौद्ध विहार, धम्मदीप बौद्ध विहार, त्रिरत्न बौद्ध विहार की तरफ से हार्दिक शुभेच्छा। नाम बताइए। अर्जुन बौद्ध बौद्धाचार्य, त्रिरत्न बौद्ध विहार, निर्भय नगर, आधारताल, जबलपुर। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।